हे वेलकम टू इंसेंस, माय नेम इज़ आरवीर और इस वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस टेस्ट प्लस टेस्ट रिसोर्स के अंडर आएंगे आपके नोट्स डिस्कशंस जितने भी हैं आपके। तो ये बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, आपको करना पड़ेगा वाइज एप्लीकेशन डाउनलोड, राइट। WISE वाइज एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी और उसके अंडर क्या होगा, हमारी क्लासरूम आईडी है, ये केमिस्ट्री की क्लास है, ठीक है। ये केमिस्ट्री वाला सब्जेक्ट है आपका, केमिस्ट्री क्लासरूम आईडी आपको ये डालनी पड़ेगी। तो उसमें होगा क्या बेसिकली, उसमें आपके जितने भी डिस्कशन हैं डाउट्स है वो आप वहाँ पे वाइस ऐप पे पूछ सकते हो। या आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं, रिसोर्स के अंडर जाके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि अभी आपके लिए थोड़ा सा ये हार्ड हो जाता है कि वीडियो ओपन करो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, उसके बाद नोट्स को डाउनलोड करो। पर वहाँ पे आप इजीली नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो और प्लस आपको प्रैक्टिस टेस्ट प्लस टेस्ट भी मिलेंगे वहाँ पर, यानी कि और वो मिलेंगे टर्म 1 और टर्म 2 के बेसिस पर, टर्म 1 और टर्म 2 के बेसिस पर। यानी कि कोई चैप्टर पर्टिकुलर चैप्टर रिलेटेड नहीं है, यानी मेटल नॉन मेटल्स का, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का, एसिड बेसिस एंड सोल्ट का, वो टर्म 1 लेट्स से केमिस्ट्री टर्म 1 में आपके 3 चैप्टर्स हैं, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड सोल्ट और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो वो तीनों चैप्टर मिलाकर ये टर्म 1 आता है। टर्म 1 में आपके जितने भी MCQs बनने वाले हैं वहाँ पर आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा, उनका प्लस टेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। आपको मार्क्स मिलेंगे, गलत आंसर दिया आपने तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। बेसिकली एट द एंड ऑफ द टेस्ट, बेसिकली टेस्ट होता किस तरह से, उसी तरह से आपका टेस्ट होने वाला है। ये कुछ इस तरह से नहीं होगा कि हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे, आपके पास क्वेश्चन हो गए, आप उनको बैठ कर सोल्व करोगे, नहीं। आपके पास पर्टिकुलर टाइमिंग होगी, उसी टाइमिंग के अंदर आपको वो प्रैक्टिस टेस्ट जो है कंप्लीट करना पड़ेगा और उसके बाद आप सॉल्यूशन देखो या कुछ भी करो, और डज नॉट मैटर। तो वैसे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप वाइज ऐप और क्लासरूम आईडी सब फिल कर सकते हो। तो जब आप अपनी वाइज एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो आपके पास साइन अप लॉगिन वगैरह का ऑप्शन आएगा, तो आप साइन अप करना, अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको दिखने वाला है जब आप वाइज ऐप को डाउनलोड करोगे। यहाँ पर आपको एक क्लासरूम आईडी दिख रही है, ये क्लासरूम आईडी है यहाँ पर, और इनवाइट टीचर, आप टीचर को भी इनवाइट कर सकते हो बेसिकली। लेट्स सी क्या है ये, व्हाट्सएप वगैरह से आप टीचर को भी इनवाइट कर सकते हो, पर आपको टीचर को इनवाइट नहीं करना है, आपको डालनी है यहाँ पर क्लासरूम आईडी, ये है 259 एंड 382। यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है बेसिकली, 382 बेसिकली यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है, मैंने थोड़ा सा इजी हो जाए इसलिए मैंने लिखा है 630। एनरोल पर क्लिक करोगे आप तो ये देखें रिक्वेस्ट अभी पेंडिंग है। रिक्वेस्ट अभी पेंडिंग इसलिए है क्योंकि ये रिक्वेस्ट जब आप एनरोल के लिए अप्लाई करोगे, एनरोल पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये पेंडिंग रिक्वेस्ट में दिखाएगा आपको, और यहाँ पर आ भी गया है, ये देखोगे आप तो यहाँ पर आ गया इंसेंस 10th केमिस्ट्री की क्लास है। मैंने कहा कि केमिस्ट्री की क्लास है तो केमिस्ट्री क्लास आ गए यहाँ पे, और पेंडिंग रिक्वेस्ट दिखा रहा है, यानी कि ये रिक्वेस्ट जाएगी मेरे पे और मैं फिर इसको एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं आप इस रिक्वेस्ट को, कैंसिल नहीं करनी वैसे, राइट। तो ये फीस वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने ऐसे ही डाल रखा है, ठीक है। तो जब मैं इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लूँगा आप ओपन हो जाओगे इसमें, राइट। और लेट मी एक्सेप्ट दिस, मैं इसे एक्सेप्ट करूँगा तो आपको कुछ इस तरह से दिखने वाला है यहाँ पे, ठीक है। अब आपके पास वो क्लासरूम आ गई है, इंसेंस 10th केमिस्ट्री क्लासरूम आईडी है फलाना आपका। तो डिस्कशन में आप देख सकते हो रिक्रिस्टलाइजेशन सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, हाउ, किस तरह से। टेस्ट में प्रैक्टिस टेस्ट आपके पास है, प्रैक्टिस टेस्ट पे जिस तरह ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप दिखा रहे हो नॉट अटेम्प्टेड केमिस्ट्री टर्म 1 MCQ, ठीक है। केमिस्ट्री टर्म 1 MCQ, केमिस्ट्री टर्म 1 MCQ बेसिकली। और जो फिजिक्स मैथ आपके हैं वो अलग क्लासरूम में चलेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो टेस्ट है ये है यानी कि पहला, ठीक है, #01 इस तरह से ना, हाँ #01 यानी कि फर्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट है आपका टर्म 1 का। इस पर जिस तरह से आप क्लिक करोगे और लेट मी अटेम्प्ट दिस, ओके,
लाइव है नाउ। ड्यूरेशन आपकी 90 मिनट की है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 30 मिनट्स के हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने थोड़े कम रखे हैं क्योंकि ताकि आप कर सको, क्योंकि इजी क्वेश्चंस नहीं है, आपको थोड़ा सा इसमें लगाना पड़ेगा किस तरह से रिएक्शन होगी, किस तरह से, क्योंकि जो क्वेश्चंस है आपके लॉन्ग है थोड़े से, ठीक है, हार्ड नहीं है पर लॉन्ग है। और इनकरेक्ट आंसर्स के लिए आपको -1 भी दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग रखी है पर दैट्स ओके, थोड़ा आप भी इंजॉय करोगे नेगेटिव मार्किंग को। सीबीएसई में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, डोंट वरी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर के लिए आपको +5 मिलेंगे। करेक्ट आंसर के लिए आपको +5 मिलने वाले हैं और इनकरेक्ट आंसर के लिए आपको -1 मिलने वाले हैं, राइट। इनकरेक्ट आंसर के लिए आपको -1 मिलने वाले हैं और there are some general instructions. Let me start. Started. Rima took 5 ml of lead nitrate solution in a beaker and added approximately 4 of what should she observe? तो बेसिकली मुझे लगता है जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलेगा, वो मैटर नहीं करता कितने ml का है कितने नहीं ml का। आई थिंक येलो precipitate was formed. Yes. तो अभी आपको ये बेसिकली आंसर नहीं दिखाने वाला, ये एट द एंड आपको आंसर दिखाएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ सारा टेस्ट तो नहीं करने वाला हूँ, पर मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चंस किस तरह से हैं, राइट। इमेजेस भी हैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। सोडियम आयोडाइड, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, ये वैसे है लग तो रहा आपका हार्ड। ये 10th क्वेश्चन जो मैंने दिखा रहा हूँ ना आपको, ये आपको लग तो रहा होगा हार्ड। सोनू वांट टू रिएक्ट पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट टू ऑब्टेन येलो precipitate ऑफ लेड आयोडाइड। फॉर दिस ही मेड द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट सेटअप। ठीक है, उसे क्या चाहिए पता है, उसे चाहिए लेड आयोडाइड, ठीक है, PbI2 लेड आयोडाइड, और ये येलो कलर का होता है बेसिकली, आपको पता है येलो कलर का एक पीपीटी होता है, प्रेसिपिटेट होता है। पर एक्सीडेंटली हुआ क्या, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन जो है उसे गिर गया, ठीक है, और अब लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेबोरेटरी में नहीं है। कुड यू सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट ही कैन यूज फॉर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी। इन 4 ऑप्शन में से वो किस कंपाउंड का इस्तेमाल कर सकती है पोटेशियम आयोडाइड बनाने का। अब देखो यहाँ पे हमें लेड चाहिए ना, हमें पीबी चाहिए, हमें मतलब नहीं है कि लेड सल्फेट का क्या फॉर्मूला है, हमें मतलब नहीं है कि लेड एसीटेट का क्या फॉर्मूला है। आप 2 ऑप्शन तो भूल ही जाइए, CD ऑप्शन तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि हमें चाहिए लेड, तो लेड PbI2O के लिए हमें चाहिए लेड। इस तरह से तो बनेगा बेसिकली PbNO3, लेड नाइट्रेट था PbNO3। अब क्योंकि लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है तो हमें या तो लेड एसीटेट या लेड सल्फेट करना पड़ेगा। अब मुझे नहीं पता, यहाँ पे लिखा हुआ है इनसॉल्युबल ऑल्सो। अब हमें नहीं पता लेड एसीटेट का क्या फॉर्मूला है, लेड सल्फेट का क्या फॉर्मूला है, और क्या जब हम लेड सल्फेट को इसके साथ रेड कराएंगे तो बन पाएगा येलो प्रेसिपिटेट, इसके साथ रेड कराएंगे तो बन पाएगा येलो प्रेसिपिटेट। पर अब देखोगे यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है इनसॉल्युबल है, तो ये तो रिएक्ट नहीं करेगा, लेड एसीटेट करेगा। बेसिकली क्वेश्चंस आसान है, पर आप देख पाओ अगर कि वहाँ पर एक हल्का सा अगर पॉइंट आपको मिल गया, जब इनसॉल्युबल आपको दे दिया तो नथिंग यू हैव टू बी वरी, ठीक है। तो लेड एसीटेट पे आप क्लिक करोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड सो ऑन। ये इमेज थोड़ी उल्टी हो गई है पर डज नॉट, ये भी इमेजेस का भी बहुत इस्तेमाल होगा यहाँ पर। अब देखो ये आपको जो क्वेश्चन इन एक्सपेरिमेंट इतना फलाना जिंक दिया हुआ है, इन सेकंड एक्सपेरिमेंट आपको जिंक जो है ना ट्वाइस कर दिया। देखो आप जिंक को ट्वाइस कर दिया फॉर द सेकंड एक्सपेरिमेंट एट विच पॉइंट विल द ग्राफ बिकम हॉरिजॉन्टल। अब देखो चार्ट कुछ इस तरह से है और आपको कहा है कि कुछ आपको लेट्स से आपको x ग्राम ऑफ जिंक दिया हुआ है, x ग्राम ऑफ जिंक।
तो उसने हॉरिजॉन्टल यानी कि यहाँ कांस्टेंट करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ तक वो बढ़िया रिएक्शन हुई इसकी, और यहाँ उसने पूरा ये हॉरिजॉन्टल चला गया, ठीक है। उसने सेकंड के लिए पूछा है, यानी कि जब ये 2x ग्राम हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, तो ट्वाइस के लिए तो बेसिकली ये दुगना रिएक्शन करेगा ना, और ए जो आपको दिख रहा है ना, ए यहाँ से हॉरिजॉन्टल स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको होने वाली है, और आपको सी ऑप्शन जो है यहाँ पर लगने वाला है। कहीं गलत ना हो जाए इसमें से कुछ, मैं देखता हूँ। सबमिट द टेस्ट। ओके, हमने 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, आपको ध्यान है आपको, हमने 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, और 1 क्वेश्चन का आपका 5 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो 3 × 5 कितने हो गए, 15 मार्क्स, और हमें कितने मिले हैं, 15 मार्क्स। तो यानी कि मेरे तीनों सही थे। अभी रैंक आपको शो नहीं कर रहा है, ये रैंक आपको शो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि अभी ये जो मैं टेस्ट दे रहा हूँ ये सिर्फ मैंने दिया है, आपने नहीं दिया, औरों ने नहीं दिया। अगर एक और स्टूडेंट्स को टेस्ट को दे दे तो यहाँ पे ये रैंक शो करेगा बेसिकली आपको रैंक, ठीक है। और फर्स्ट रैंक वाले को हम देखेंगे कि क्या रिवॉर्ड दे सकते हैं। देखो यहाँ पे आ गया ये सब, ओके। ये जो मैंने रीमा वाला किया था, लेड नाइट्रेट और फलाना फलाना, ये भी सही था हमारा, और ये सब आपके अब सॉल्यूशन जो है यहाँ पर आ गए हैं। ये लेड एसीटेट वाला भी सही था, सबके आपके ग्रीन वाले जो ऑप्शंस हैं वो आ गए हैं यहाँ पर। और यही नहीं, सिर्फ आपको डिस्कशन भी यहाँ पे होगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब रिसोर्सेज में चलते हैं, अब आ जाते हैं हम रिसोर्सेज में। ये मेन चीज़ें यहाँ पर रिसोर्सेज में आ जाते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट करते हैं हम केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के नोट्स को ओपन, और देखते हैं क्या आता है। टेकिंग सो मच टाइम एक्चुअली। ये देखिए आपके बेसिकली ये एक्सटर्नल आपको कहीं और नहीं ले गया, ये आपके यहीं पर ओपन हो गया है नोट्स, ठीक है। देयर आर सम एडेड जोक्स ऑल्सो, ठीक है। अब ये अपडेटेड है नोट्स जो हैं, मैंने अपडेट किए हैं विद एक्स्ट्रा फीचर्स, ठीक है। पहले ही आपको ये शेप्स नहीं दिखती थी, ये जो डिस्प्लेसमेंट वगैरह और डबल डिस्प्लेसमेंट आपको शेप नहीं दिखती थी, और कुछ यहाँ पर मैंने, आप इसको जूम करोगे ना तो आपको क्लियरली दिखेगी इमेज जो भी मैंने ऐड की है। आप इसको जूम करोगे तो आपको क्लियरली दिखेगी, ऐसा नहीं है वो ब्लर हो जाएगी, क्योंकि ये PDF फॉर्मेट में है, राइट। ये देखोगे, आई जस्ट लव हैंगिंग आउट विद यू क्लोराइड, हे सोडियम, ओह नो दैट्स वाटर। अब जब वाटर आ गया है तो अलग अलग होना ही है, तो आप क्या इसको समझ पाए, ठीक है। ये रस्टिंग आप देखोगे तो ये इमेज भी आपको क्लियर दिखने वाली है, ये देखो क्लियर इमेज, बिल्कुल ये क्लियर इमेज दिखेगी। सो नेवर बेंड योर हेड, ऑलवेज होल्ड इट हाई एंड लुक द वर्ल्ड स्ट्रेट इन द आई। ये एसिड बेसिस एंड सोल्ट का है। अरे ओपन हो जाओ भाई। तो आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर चाहिए, जस्ट टेल मी, डिस्कशन के अंदर आप बता सकते हो, ठीक है। डिस्कशन के अंदर आप आसानी से बता सकते हो। और अगर आपको ये डाउनलोड करने हैं, मुझे लग रहा है ये यहाँ से डाउनलोड नहीं होंगे, राइट, मुझे लगता है ये डाउनलोड नहीं होंगे यहाँ से। तो आपको डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, बेसिकली आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ से आपको ये वीडियो जो नोट्स हैं आपके वो मिल जाएंगे, राइट। ये देखिए यूनिक, मतलब चीज़ें यूनिक हैं। आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पेज देखना चाहो यहाँ से आसानी से देख सकते हो आप, राइट। सो दीज आर समथिंग यू कैन हैव। और क्या क्या चीज़ें हैं, असेसमेंट्स है, रिसोर्सेज, टेस्ट। सो प्रैक्टिस टेस्ट आपके हैं। अब आप प्रैक्टिस टेस्ट से को डिस्कशंस, रिसोर्सेज, नोट्स वगैरह जितने भी आपके हैं,
सो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको बताएं कि प्रैक्टिस टेस्ट आ रहे हैं, वीडियो ना देखें, कम से कम प्रैक्टिस टेस्ट तो दे दें, क्योंकि मैं दावा कर सकता हूँ प्रैक्टिस टेस्ट जिस तरह से आपको यहाँ मिलेंगे कहीं और नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपके हैं बेसिकली जो क्वेश्चंस आपके हैं जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वो बेसिकली हार्ड नहीं है, पर एक कॉमन सेंस हमें मतलब लगाना पड़ेगा उन क्वेश्चंस में, और अगर हमने लगाया कॉमन सेंस जिस तरह से यहाँ पर, तो क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। और सीबीएसई आपको हार्ड एमसीक्यू नहीं देगी, सीबीएसई के जो आपका बोर्ड आएगा वो आपका हार्ड एमसीक्यू नहीं देने वाले हैं, पर वो आपको घुमा फिरा कर वही चीज़ें देने वाले हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में 5 ml था, 3 ml लेड नाइट्रेट और लेड नाइट्रेट दिया हुआ था और आपका पोटेशियम आयोडाइड दिया हुआ था। तो हमें ml से कोई मतलब नहीं है, हमें जो फाइनल रिएक्शन है येलो प्रेसिपिटेट किसका बना उससे हमें मतलब है, पर हमें ये ml वगैरह फालतू में दिए हुए थे। सो दैट्स वाई आपको घुमा फिरा कर आपको रिएक्शंस दी जाएंगी, पर रिएक्शंस वही हैं, आपको घुमा फिरा कर दी जाएंगी वो, ठीक है। अब इस तरह से ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जिस तरह से आपको इनसॉल्युबल लिखा है तो हमें इससे तो भूल ही जाना है, हमें सिर्फ लेड एसीटेट को देखना है। मैं एक वीडियो डालूंगा जहाँ पर आप किस तरह से जो ऑप्शंस हैं आपके ऑप्शन से आप किस तरह से विदाउट क्वेश्चन पढ़े, आप क्वेश्चन नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ ऑप्शन से आप किस तरह से आंसर अपना पता कर सकते हो, ठीक है, कॉमन से, ठीक है। जिस तरह से आपको पूछा गया था कि PbI2O बनाना है हमें, तो 2 ऑप्शन तो पहले ही C और D आपका जो था वो तो आपका पहले ही ख़त्म हो गया था, और ये क्योंकि इंसॉल्युबल है तो ये भी आपका ख़त्म हो जाएगा, तो आपका रिएक्शन क्या बनेगा, लेड एसीटेट। अब हमें नहीं पता लेड एसीटेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, पर हमें ये पता है क्योंकि 3 ऑप्शन नहीं हो सकते तो ये होगा। तो इस तरह से मैं एक वीडियो डालूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी मी इन द नेक्स्ट वीडियो।